अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 5 फरवरी आज वो सारे पुराने क्लिप्स दिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन फरवरी महीने में ही 2025 के फरवरी महीने में ही वो सारी प्रिडिक्शंस की गई थी इसी यूट्यूब चैनल पर। एक प्रिडिक्शन में बताया गया था 2025 के वर्ष के लिए कि भारत के नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और साउथ के कुछ प्रदेशों में जो एरिया है, बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। पहलगाम में वो जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद जब किस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा उसके ऊपर वीडियो बनाया गया। कुछ दर्शकों के सुझाव आए कि सर क्लियरली डेट्स बिल्कुल भी मेंशन मत कीजिएगा। लास्ट टाइम पुलवामा के टाइम पे आपने वो चीज़ें मेंशन की थी, लेकिन परिवार छोटा था, भाई बात यहाँ और यहाँ छू गई। तो जो डेट वाइज प्रिडिक्शन का फेज आता है, अब तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के हम जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्र राशि आपका मन है 30%, लेकिन लग्न मतलब आप स्वयं 70%। तो परसेंटेज बहुत हाई होता है। तो लग्न के आधार पर 10-10 दिनों की जो डेट वाइज प्रिडिक्शन थी उसमें क्लियरली बताया गया था कि वो कौन सी नेगेटिव तारीखें हो सकती है। नेगेटिव मतलब स्ट्रेसफुल वाली, वहां पे कुछ बड़ी घटनाक्रम आकार ले सकते हैं। वो भी आज सुबह के वीडियो में क्लिप्स आपको दिखाए गए कि पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली अभी 1-2 दिन में सेकंड फेज का डेट वाइज प्रिडिक्शन आएगा। 11 से 20 मई सबसे बड़ी भविष्यवाणी, मिस मत कीजिएगा। 10 दिनों का पॉजिटिव चीजें हो या ना हो आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लग्न की नेगेटिव चीजें आप उन दिनों में होते हुए पाएंगे। कुछ ना कुछ बड़ा घटनाक्रम वहां पे होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हो चुका है। आतंकवादियों को बुरी तरह से ठोका गया। आई पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन यही शब्द का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कह लिया कि भाई हमने बदला पूरा कर लिया, लेकिन क्या ये अंत है या फिर आरंभ है? सीधी बात करेंगे, क्या ये जो कुछ भी हुआ इसका ये अंत है या फिर आरंभ है? बहुत कम बार ऐसा बना है कि कोई भी एक घटनाक्रम बना हो और उसके ऊपर लगातार हमने इतने सारे वीडियोस बनाए। बिल्कुल ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। और ये प्रिडिक्शन भी 28 फरवरी 2025 को इसी यूट्यूब चैनल पर की गई थी। ये जो कुछ भी होने वाला है उसका आरंभ है, और ये कहाँ पे जाके समाप्त होगा? 28 फरवरी 2025 की एक प्रिडिक्शन थी। टाइटल था अकल्पनीय बदलाव के लिए तैयार रहे, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है वो क्लिप सबसे पहले सुन लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से हो सकता है। एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं है, आरंभ है। और क्या कुछ कहा गया था अकल्पनीय बदलाव के लिए तैयार रहे वाली प्रिडिक्शन में, उसका क्लिप देखिए। दूसरा अकल्पनीय बदलाव, विश्व का नक्शा अब बदलने वाला है। वर्ल्ड मैप इज गोइंग टू चेंज नाउ। शुरुआत कहां से करें? भारतवर्ष से ही करें। अभी 1-8 महीने पहले की प्रिडिक्शन थी कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अभी भी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा। 29 मार्च 2025 से स्विच ऑन हो जाएगा, और 2026 के अंत भाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष में सम्मिलित हो जाए, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। जो भी ये स्पष्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से, अखंड भारत की जो बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, इसकी शुरुआत हो जाए।
क्लियरली बताया गया था कि भाई समय का कालखंड शुरू हो चुका है कि 2026 के अंत भाग तक पाकिस्तान के कुछ हिस्से, बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष का भाग बन जाएंगे। 28 फरवरी को तो बिल्कुल कल्पना से परे लग रहा था। संभव है कि आज 7 मई को जब ये वीडियो शूट हो रहा है, आज भी ये बिल्कुल कल्पना से परे लगे। समय से पहले जब प्रेडिक्शन आती है तो विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो सच है वो है। जो ग्रहीय परिस्थितियां दिखा रही है वो तो यही है। अगर इतनी सारी चीजें आपने सही होते हुए देखी है तो समय की प्रतीक्षा कीजिए। 2026 के अंत भाग तक जो कुछ भी अभी अभी आपने उस वॉइस क्लिप में सुना वो घटनाक्रम भी आपको सत्य होता हुआ नजर आएगा। अब थोड़े से निकटवर्ती समय पे आ जाते हैं कि ये घटनाक्रम चलेगा क्या। देखिए, मई का महीना बड़े ग्रहीय बदलाव का महीना है। श्रापित दोष चल रहा है, शनि राहु इकट्ठे हैं मीन राशि में। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मिथुन में चले जाएंगे और अतिचारी हो जाएंगे 8 वर्षों के लिए। 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन है, फ्लिप ओवर है, ठीक है, ये कुंभ में आ जाएंगे राहु, बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो ओवरऑल स्ट्रेसफुल समय है। अगर पाकिस्तान जो सारी प्रिडिक्शंस में हमने कहा था कि चुपचाप मार खा लेता है तो बात यहां पे समाप्त हो जाएगी। 12 जून तक का समय अभी भी हम कह सकते हैं कि कठिन है। उसके बाद भी ये परिस्थितियां थोड़ी सी सुलभ नहीं दिख रही है। जो आपने क्लिप में सुना उसे अगर सच में होना है तो परिस्थितियां शांत तो नहीं रहेगी। इतना तो क्लियर हो गया कि अगर जो क्लिप में सुना है उस भविष्यवाणी को सत्य होना है तो परिस्थितियां शांत नहीं रहेगी। तो अभी जो कुछ भी होगा 12 जून तक का समय हम कह सकते हैं कि अभी भी टफ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है और अगर कुछ भी करने की कोशिश भी की तो फिर से पिटेगा और तबीयत से पिटेगा। जो एक वीडियो का टाइटल शायद एक सप्ताह पहले रखा गया था, ये पूरी तरह से अब हिसाब किताब होने के लिए जा रहा है। उस वीडियो का टाइटल था आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव, हर कोई शनि राहु गुरु उसी कॉम्बिनेशन के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई 2025 से लेकर नवंबर के अंत भाग तक, लगभग 26 या 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। अभी शनिदेव का संचरण अपने ही नक्षत्र में चल रहा है, तो अपने ही नक्षत्र में वो वक्री हो। तो ये जो समय का कालखंड है ये भारत की आंतरिक स्थिति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है। साइबर वॉरफेयर अब बड़ी मात्रा में हो सकते हैं, भारत के ऊपर इसका प्रयास किया जा सकता है साइबर अटैक का, वो भारत की बैंकों के ऊपर हो या जो भी हो। ये जो समय का कालखंड है इसमें जो भी माउंटेन रीजन्स हैं, ऐसी किसी भी जगह पे मत जाइएगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर जितना सेफ रहेंगे, उस वीडियो की टैगलाइन को याद रखिएगा कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस। तो वो एक समय का कालखंड भारतवर्ष के लिए विपरीत दिख रहा है, और जो कुछ भी परिस्थितियां बनेगी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इसे हैंडल करेंगे, 2026 के अंत भाग तक जो आपने क्लिप में सुना वो घटनाक्रम होता हुआ नजर आएगा कि दोनों तरफ के कुछ हिस्से भारतवर्ष का हिस्सा बन चुके होंगे। इसका सीधा अर्थ है कि यहां से भी कुछ हो सकता है बांग्लादेश साइड से, और वहां से भी कुछ हो सकता है। ये सुधरने वाले नहीं है। तो समय का कालखंड टफ आ रहा है। पिछले कई वीडियोस में, पुराने वीडियोस की क्लिप और आज भी ये दिखाया गया कि ये लगातार बोला जा रहा था, और कई दर्शकों को लग रहा होगा कि भाई 29 मार्च के ऊपर अतिशयोक्ति हो गई, इतने सारे वीडियोस क्यों आ रहे हैं। तो हम बार बार इसीलिए कह रहे थे कि आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचरी अवस्थाएं बनती है,
पूरे भूभाग के ऊपर उसका असर पड़ता है। जो ग्रहीय बदलाव 14 मई से शुरू होंगे, अब ये भी हम हर वीडियो में डाल रहे हैं, उसके कारण वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जा रही है। तो थोड़ा सा तो सोचिए कि क्यों ये लगातार किया जा रहा है। दिसंबर 2024 से मैन्युअल बैचेस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आह्वान का किया गया। अहमदाबाद में, मुंबई में बड़े बड़े सेमिनार किए गए, लेकिन मैन्युअल रूप से हम नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये करवाना था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना था, ये डिसाइड कर लिया था। तो फिर ऑनलाइन सिखाने का डिसाइड किया गया, एकदम नॉमिनल फीस के साथ। सीख लीजिए, पूरी दुनिया से लोग इसे सीख रहे हैं और हर कोने में बैठे हुए लोगों को ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। बाह्य ब्रह्मांड की गतिविधियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका असर ये सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड में क्या कुछ बदलाव करना है, ये हमारे हाथ में है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सरलता से हो जाएगा। ऐसे ही शास्त्रों में नहीं कहा गया अहम ब्रह्मास्मि या फिर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके जब आप उसे आंतरिक ब्रह्मांड में लेते हैं और कुछ विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा आप वो प्रयोग करते हैं, MKSA के सेगमेंट में भी लगातार समय समय पे नई मुद्राएं सिखाई जाएगी। तो ये मुद्रा जब शरीर में जाती है, अगर कुछ भी ना समझे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा 7 प्रमुख चक्रों की ही बात करते हैं। तो जो भी चक्रों के ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाते हैं, चक्रों को थोड़े सा चार्ज करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि 9 के 9 प्रमुख ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है। तो सीख लीजिए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए जो मैं हर वीडियो में रखूंगा कि जो लोग भी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उनके अनुभव। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रूपेन जी का बहुत आभारी हूँ और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रूपेना शाह सर के YouTube चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है,
लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूंगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी को और प्रणाम MKSA के सारे व्यूअर्स को। गुरुजी के साथ मैं कोविड के टाइम से जुड़ी हुई हूँ MKSA द्वारा। MKSA से तो लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन जब से मैं ये मुद्रा बैच से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन, आपको बयां नहीं कर सकती इतना अच्छा मुझे मिरेकल्स देखने को मिला है। फिलहाल मैं कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत दिक्कतें लाइफ में फिर भी आ रही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की बहुत ताकत मिल रही है MKSA से। और ये मुद्रा बैच का तो जो परिणाम आया है मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको खुद जुड़ के देखना पड़ेगा। इतना अच्छा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे इतने अच्छे मेडिकल रिजल्ट्स भी आने लगे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये चेंजेस जो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसे चेंजेस लाइफ में आए हैं। आप बिल्कुल जुड़िए ऑनलाइन क्लास मुद्रा बैच में और खुद देखिए कि कितने चेंजेस आते हैं। प्रणाम। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीखना चाहते हैं, हम अनुरोध कर सकते हैं, हम अपना कर्तव्य हर वीडियो में निभा रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन ये सीखना चाहते हैं, उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इनफैक्ट वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होते ही अक्षय जी नए लोगों को कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर परेशानी वाली बात नहीं होगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।